ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी दिवाली। अच्छी बात है, दिवाली के दिन भी यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। भारत देश ऐसा है, जरूर त्योहार है, कोई ना कोई त्योहार जरूर होता है और उसमें खुशी, उमंग, उल्लास, आनंद, उसका एक वातावरण बन जाता है। रोज की जो जिंदगी है वो एक रूटीन होती है और जब त्योहार आता है तो कुछ परिवर्तन आता है। सारी दुनिया में समाज का हर व्यक्ति इसको एंजॉय करते हैं, इसका आनंद लेते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु बाबा जो है बाबा ने संगम युग के अंदर जैसे बच्चों को कहा है कि अभी तो लोग अनुभव करते प्रैक्टिकल में और भविष्य में इसकी यादगार बनी रहती। तो दिवाली का त्योहार जो है वो जागने का, जागृति का, प्रकाश का प्रतीक है। उजियाला हो जाता है, अंधेरे में उजियाला होता है। हम रोज ये अनुभव करते हैं। दिन में प्रकाश होता है, उजाला होता है, रात को अंधेरा। और वो रात का अंधेरा मिटाने के लिए हम रोज लाइट तो करते हैं। पहले के जमाने में दीप जलाते थे, वो लाइटें आ गई है तो लाइट करते हैं और रोज करते हैं। और दिवाली में क्या करते हैं?
हाँ? दीपमाला एक दीपक में, परंतु अनेक सीरीज ऑफ लाइट, अनेक दीपक जलते हैं। एक दीपक जलता है तो थोड़े से एरिया में, विस्तार में उसका प्रकाश फैलता है। स्वयं का व्यक्ति कल्याण करता है, अथवा भला करता है, अथवा भला सोचता है। पर जब पूरे समाज की बात आती है, परिवार की बात आती है, पूरे विश्व की बात आती है, तो एक से काम नहीं चलेगा। इवन बाहर लाइट है और अंदर नहीं है रूम में, तो भी अंधेरा। एक रूम में लाइट है, बाजू के रूम में लाइट नहीं है, तो भी क्या होगा? अंधेरा। तो अगर पूरे विश्व में प्रकाश फैलाना है, उजाला फैलाना है, तो सीरीज ऑफ लाइट से बहुत लोगों का जागना जरूरी है, आवश्यक। और जागना अर्थात कौन सा प्रकाश चाहिए? ज्ञान का प्रकाश। वो स्थूल प्रकाश तो हम करते हैं, इतनी सीरीज लगाइए, इजी है। सीरीज लगाना कोई मुश्किल नहीं, इजी। दीप जगाते हैं, वो भी कोई मुश्किल नहीं, इजी। परंतु आत्म दीप जगाना, आत्मा रूपी दीपक को जगाना, वो मेहनत का काम है। उसको अवेयरनेस, जागृति कहते हैं। जागृति किस बात की? जीवन के अंदर कौन सी राह पर चलना है, सुख और शांति का एड्रेस कौन सा है, वो एड्रेस पर पहुंचना कैसे है, वो जानना। उसको कहीं मैंने रास्ता देखा है, जागृति है, लाइट है उस रास्ते पर। हम चलते तो है, यही सोच के समझ के चलते हैं कि शायद हम वही सुख शांति के मंजिल पर पहुंचेंगे। पर क्या होता है, जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि तो गलत रास्ते पर आ गए। दुख और अशांति। आज दुनिया में सभी ये सोचते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, सोचते हैं कि दिन प्रतिदिन हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ने का प्रयत्न करते हैं, उड़ने का प्रयत्न करते हैं। सब कुछ करने के बाद भी वो मंजिल पर पहुंचते नहीं, तो भी दुख और अशांति बढ़ता जाता है। व्यक्ति को जीवन में संतुष्टता नहीं होती है, कुछ कमी है ऐसा महसूस होता रहता है। तो इसीलिए बाबा अपनी आकर के हमें सही रास्ता बता रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं कि तुम्हें कौन से दिशा में जाना है।
कौन सा रास्ता आपको पसंद करना है। जो दिखता है, जो इन आंखों के द्वारा दिखता है, बाबा उसको कहते वो माया है, और जो नहीं दिखता है वो सत्य है। कितने विचित्र बात। और हम हिरे हुए हैं देहभान के कारण। हम हमेशा यही सोचते हैं जो दिखता है वही सत्य है। और व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है, और तुम्हारी आंखें ठीक देखती है? लगता है कि आंखों से देखते हैं। परंतु ये जो चर्म चक्षु जिसको कहते हैं, स्थूल आंखें कहते हैं, वो कई बार सही रूप से देखती नहीं है। इसलिए गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। और समाज में, परिवार में अंधेरा घना होता जा रहा है। व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि आखिर क्या करना चाहिए। क्योंकि सालों से, सदियों से कहा जाएगा, जन्मों जन्म से हमारे अंदर अज्ञान डाला जाता है, चाहे शास्त्रों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, कथा वार्ता के द्वारा, समाज के कई नियमों के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा। धीरे धीरे लाइटें बंद कर दी जाती है आत्मा की, और अंधेरा छा जाता है। व्यक्ति गूंजता है, रास्ता भूल जाता है, भटकता है, अशांति का अनुभव होता है। अब बाबा आकर के हमारी आंखें खोलते हैं, जिसको बाबा कहते हैं मैं चक्षुदान करता, चक्षुदान, तीसरी आंख देते। बाबा कहते तीसरी की कथा अर्थात तीसरी आंख मैं तुमको देता हूं, और वो तीसरी आंख है ज्ञान की। ज्ञान का नेत्र अर्थात ज्ञान की दृष्टि बाबा हम सबको देते हैं। जो कुछ देखना है, जो कुछ समझना है, वो केवल इन आंखों से नहीं देखना है, परंतु ज्ञान की दृष्टि से देखना है। और बाबा धीरे धीरे हम सभी आत्माओं के अंदर वो दृष्टि का प्रभाव बढ़ा रहे हैं। हमारी वो दृष्टि बन रही है, ऐसा देखने की आदत हमारी बन रही। नहीं तो दुनिया में कोई कितना भी एजुकेटेड हो, क्या भी हो, तो वो दृष्टि नहीं होती। तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि अरे ये तो इतना अच्छा व्यक्ति था, अच्छा सोचता था, तो उसने ऐसा कैसे कर दिया। मुझे याद है कि हम जब
पंचभूज के अंदर सेवा के लिए गए थे। भूकंप आया था 2000 में और सेवा के लिए गए थे। तो सीन तो बहुत भयानक था। दूर से ही 2-5 माइल दूर से ही वो डेड बॉडी की बात आती थी। और जब वहां भूज में पहुंचे तब तो जबरदस्त वातावरण, इतना विचित्र वातावरण था, भयानक वातावरण था, बात। और हम जो गए थे उसमें 2-4 भाई थे, बाकी 8-10 बहनें थी, माताएं और बहनें थी। और हमारे साथ 2-3 गाड़ियां थी दूसरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। यहाँ से गवर्नमेंट ने भेजा था कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, हम लोगों का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भेजा था। जब हम वहां पहुंचे तो ये अनुभव की बात है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो इतना घबरा गए कि बात न पूछो। कहने लगे कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम तो अब भी वापस जा रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम हमारी मदद के लिए आए हो, थोड़ा स्थान वगैरह तो देखो, कौन से स्थान पर हम सेवा करेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे। ना 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 ना, एक सेकंड नहीं रुक सकते, बहुत घबराहट हो रही है, कुछ हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। और हमारे साथ जो माताएं आई थी, बहनें आई थी, उसको कुछ नहीं हुआ। उनके मन में केवल सेवा थी, उनके मन में केवल सेवा थी। तो ये जो दृष्टि है बाबा ने दी है, वो दृष्टि आत्मा के अंदर जब आ जाती है तो उसके अंदर एक दया का भाव, कल्याण का भाव, निरंता का भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। और हम लोगों ने उनको बोला कि भाई देखो जरा रुको, रात को 9-10 बजे पहुंचे थे हम, थोड़ा वेट करो। तो हमें फिर स्थान दे दिया गया, वहां जाकर के भोजन बनाया रात को। तो सब लेके गए थे, टोटल भोजन का सामान, कैसे वो सब कुछ बड़ी बस अपने लेके गए, जो सब बनाया तो सबको खिलाया। वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी हाँ अभी कुछ जी में जी आया है। बोला आप लोगों को तो, आप में से किसी को कुछ डर नहीं लगा, तो वो क्या कारण था? दृष्टि। हम आत्मा को देखते हैं। और ड्रामा का राज बाबा ने इतना जबरदस्त बताया हुआ है कि व्यक्ति उस राज के कारण अपने मन को स्थिर रख सकती है। तो बाबा हमें ज्ञान की दृष्टि देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। और वो तीसरा नेत्र जब बहुत लोगों को मिलता है, सब ज्ञानी बन जाते हैं, तब नया विश्व बनता है, तब नई दुनिया आती है, तब परिवार, समाज में, देश में परिवर्तन आता है, तब सुख शांति का साम्राज्य फैलता है, तभी सुख शांति का साम्राज्य। तो इसलिए बाबा ने, जैसे ताजमहल ने भी कहा बाबा ने कि आपका ही आता है, आपका राज्य जो शुरू होता है, आपकी राजाई जब शुरू होती है, राज्याभिषेक होता है, वो दिन है ये दिवाली का। दिवाली का वो दिन है। तो उसका अर्थ क्या है कि वो दिन जब ज्यादा से ज्यादा लोग ज्ञान की दृष्टि को जीवन में अपनाते हैं। जिस घर में सभी समझदार हो, वहां क्या होगा? सुख शांति होगी। किसी ने कुछ कहा और सुना, जो कहा वो दूसरे ने माना, एक दूसरे के प्रति
मान मर्यादा, रिगार्ड, प्यार सब कुछ बना लेता है। तो उसको ही कहते कि जैसे कि इस घर में तो स्वर्ग बसा, स्वर्ग बसा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो दिवाली हम दीप तो जगाते हैं, परंतु हमें जागृति अपने आप के अंदर लानी है। जो जितना ज्ञानवान उतना उसको सुख और शांति मिलेगी। जितना ज्ञानवान, ज्ञान शब्द नहीं, खाली मॉडर्न नहीं, परंतु एक्चुअल समझ जीवन के अंदर, खाली बोलने की बात नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में जो बात आ जाती है उसको ज्ञान कहते हैं। और वो ज्ञान जब आ जाता है, जितना आता है, हम लोग ज्ञान तो सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं और अनेक क्लासेस सुनते हैं। सब अभी तो बहुत कुछ अवेलेबल है मोबाइल में, दुनिया भर का ज्ञान आप देख लो, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में कितना है वो इम्पोर्टेंट। जैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि ज्ञान तो आप सुनते हो, हाँ जी करते हो। बाबा कहते मैं हाथ ऊपर करवाने को बोलता हूँ, उसके हाथ ऊपर प्यार से करते हो, बाबा को खुश कर देते हो और बाहर गए और खत्म, दिया बुझ जाता है, माया का तूफान लग जाता है, दिया बुझ जाता है। तो इसीलिए जरूरी जो है वो ये है कि हम इतना शक्तिशाली धीरे धीरे बनते जाए। परिस्थिति कोई भी आवे, तूफान कोई भी आवे, विघ्न कोई भी आवे, पर हम ज्ञान के विचारों को न छोड़े। ज्ञान को नहीं छोड़ते हैं, पर ज्ञान के विचारों को छोड़ देते हैं। ना 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 ना, जो जैसा है वैसे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ज्ञान भूल जाता है, परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए जो संयम के हर दिन है, वो हर दिन अपने आप के अंदर ज्यादा जागृति लाने के दिन है। ये ऐसा नहीं है, स्थूल जागना नहीं है, एक बार जाग गए तो जाग गए, पर जागने के बाद जब तक मुंह धुलाई नहीं किया है ना, कई लोगों ने आंखों में पानी डालो तो नींद उठ जाएगी और जाग जाएंगे, पूरा जाग जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, उठते हैं नींद में से। तो मैं कभी जागे हो कि सोए हुए हो गए? अगर सोए हुए होंगे, आज वैसे जाग गए हैं, चल रहे हैं, और सोए हुए होंगे तो हम जो कहते हैं वो उनको सवाल समझ नहीं आएगा। हाँ, क्या बोला भाई, जागते हो कि सो रहे हो? तो हमारा भी ऐसा हो जाता है। तो मैं पूरे रूप से जागृति, फ्रेश जागृति लानी। दो प्रकार के सुख होते हैं, जागने का भी और नींद का भी, है ना? आत्मा को, मनुष्य को नींद का भी सुख मिलता है। नींद का सुख एक तरफ है और जागने का सुख वंडरफुल है। परंतु जागने का सुख अनुभव तब होगा जब हम जागेंगे। तब तक नींद ही अच्छी लगती है, रोज उठते हो तो नींद कितनी अच्छी लगती है।
इतनी इतनी गहरी नींद आती है तो जागना बिल्कुल पसंद नहीं आती, कुछ भी हो जाए। खाना खाओ, करने में बेड सोने दो, खाना बाद में। कितना भी अच्छा कोई प्रसंग होगा, कुछ भी होगा, पर नींद पहले। और बाबा हमें जगाने के लिए आए। आप सबको याद होगा कि पहले हम वो सुबह यात्रा आया, प्रभात पे निकालते थे, तो उसका वही पहला पहला स्लोगन होता, जागो जागो भारत में भगवान आया, जागो। कई संत पुरुषों ने यही कहा, मैं इनको सुनाने नहीं आया, जगाने आया। खाली सुनने की बात नहीं, जागने की बात। तो इसलिए दिवाली वही यादगार है। हम सब दिन प्रतिदिन ज्यादा जागृति लाते जाएंगे, पावर बढ़ते जाएंगे। जितना पावर होगा उतना लाइट ज्यादा होगी। कोई 0 पावर का बल्ब होता है, कोई 40 का होता है, कोई 60 का, कोई 100 का, कोई 200 का, 500 का, 1000 का। और लाइट होगी, दूर दूर तक देख सकते हैं। जब फोकस होता है दूर से, तो जो व्यक्ति अपना भला दूर दूर तक देख सकता है, जो अपना परिवार का, समाज का, विश्व का कल्याण दूर दूर तक देख सकता है, वो ज्यादा प्रकाशमान। जैसे कई बार कहा जाता है कि कई माँ बाप, उसमें माँ खास ऐसी होती है कि बच्चा जब पढ़ने करने के लिए कहा जाता है, आउट ऑफ स्टेशन या फिर विदेश जाता है, तो जाने नहीं देती। ना ना ना, दूर कैसे जाएगा, हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। बहुत बहुत बंधन डालते हैं, नहीं जानते। तो वो वर्तमान सुख देख रहे हैं, तो भविष्य का नहीं देख सकते। भाई भविष्य में तभी फायदा है, वो दूर की नजर नहीं पहुंचती। तो ऐसे बाबा कहते हैं, आप ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान रोज सुनो, चिंतन करो और अपनी जागृति को बढ़ाते जाओ। आज और आने वाली कल दोनों में उजियाला हो, प्रकाश हो, सुख शांति हो, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। तभी बाबा जो कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो रोज दिवाली है, एक दिन दिवाली नहीं, रोज दिवाली है। हर एक को रोज अपना आत्मिक थोड़ा संवारना है, संभालना है, ठीक ठाक करना है ना। तूफान लगता है, हवा लगती है, तो उससे उसको सेव करना है। जो आज बाबा ने काफी संग का दोष नहीं होना, वो तूफान है, माया है, संग, उसे अपने आप को सेव करना है। तभी दीपक कांस्टेंट जगता है, और जगा हुआ दीपक ही दूसरे को भी जगा सकता है। तभी दिवाली कही जाएगी। तो इसलिए आप सभी को फिर से दिवाली मुबारक है। आप खुद जगे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए, औरों को भी जगाए, औरों को भी जगाए। तो इसलिए सभी को फिर से बहुत बहुत मुबारक है, दिवाली मुबारक है, नया वर्ष मुबारक है, और भाई दूज उसकी भी सबको मुबारक है। ओम शांति। बहुत लोगों ने मनाई किया था कि बच जाना है, और जाओ तो फिर ऊपर नहीं जाना,
सबको नीचे बुला देना, पर ऊपर तो जाना ही नहीं। अंत तक मैंने अंदर में सोचा था कि जाऊंगी पर बोलूंगी नहीं किसी को। तो भाइयों ने बहुत हिम्मत दिखाई। बहन कहती हम आपको कुर्सी में बिठा के उठा के ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखेंगे क्या होता है। परंतु फिर बाबा उठा के ले आए, उसे क्या लगा तो इसलिए थैंक्स बाबा, थैंक्स ड्रामा और थैंक्स बाबा के बच्चे। ये यहाँ ही रखे, ये सब बाहर से ये यहाँ नहीं, ये यहाँ ही रखे, यहाँ बीच में आए आगे ट्रेक पंखो ये तो या जो भी आत्मदीप जगाए, आत्मदीप जगाए, घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए। मन मना हमसे मन में कर अंतर मन की सफाई, 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो, जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार, चमक रूहानी लाए, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए हो, घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए। ओम शांति। जो लोग पहली बार बाबा से मिलने जा रहे हैं तो नीचे दिक्कत
पहली बार जो बाबा से मिलने जा रहे हैं, हुआ था नीचे दीप जलाएंगे और जो इस बार बाबा को मिलने जाने वाले हैं सब। यहाँ बहुत भाग्यशाली है परमात्मा के घर में जब एक अवसर मिला। बोले कर अविनाशी आ रहा विकर्मा जी लेके दिवाली यहाँ यहाँ आत्म दीप जगाए आत्म दीप जगाए देवयानी बेन તમે તો જઈને આયા सच्ची दिवाली घर घर में हो सच्ची दिवाली दुर्गा बेन ज्ञान प्रकाश है